हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो है कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उससे रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट किए थे। इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो है हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्या है टॉपिक आपका कि सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से हमें निकालना है? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर जो है क्लास 9th में हम लोगों ने खूब पढ़ा है, सीखा भी है, और वहाँ जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने जो है फैक्टर फाइंड आउट किया है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे उसी चीज का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें क्या करना है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका कि सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। तो क्या है आपका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। कैसे फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू, x का वैल्यू? हमें जो है बाय फैक्टर। तो 9th में हमने जो है फैक्टर करने के लिए x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 3 और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसका हम ऐसा फैक्टर लिखते हैं कि जिसको प्लस करने पे या माइनस करने पे बीच वाला टर्म मिले। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, इसी को क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। 9th में हमने इस तरह का फैक्टर बहुत किया है। तो चलिए इसमें क्या होगा आपका कि 3x स्क्वायर माइनस, हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से मिल गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जो 3 टर्म था वो कितने टर्म हो गया? 4 टर्म हो गया। और 4 टर्म से जो है पेयर बना करके हम कॉमन ले लें, तो हमारा कॉमन हो गया आपका इसमें 3x और इसमें 1। और फिर 4 टर्म से हमको 2 टर्म मिल गए, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। इससे जो है कॉमन क्या है? x माइनस 1 है। तो क्या मिल गया? x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। अब जो है एक जो है ब्रैकेट को इक्वेट करें 0 के बराबर, तो हमारा x का वैल्यू मिल गया x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/3। क्लियर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/3। क्लियर। तो इस तरह से फैक्टर से जो है हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि √3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 √3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये PYQ है 2017। तो चलिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले जो है सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए चूंकि ये ट्राइनोमियल है, मिडिल टर्म को क्या करना है? स्प्लिट करना है। उसके लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट √3 और कांस्टेंट हमारा क्या है? 8√3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 का जो है ऐसा फैक्टर लेंगे कि हमारा जो है मिडिल टर्म मिल जाए, माइनस करने पे या प्लस करने पे। तो इसके जो है बहुत से फैक्टर होंगे। 4 इंटू 6 24 होगा, 12 इंटू 2 जो है 24 होगा। ठीक है, अगर 4 6 को सम करें प्लस करें तो 10 मिलेगा, अगर 12 और 2 को माइनस करें तो 10 मिलेगा। तो अब इन दोनों में से कौन सा होगा? क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब लीनियर इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx माइनस सी हो, माने प्लस माइनस हो, x वाला टर्म प्लस हो और ये माइनस हो, उस कंडीशन में हम जो है
ऐसा जो है फैक्टर का पेयर लेंगे जिसमें माइनस करने से वो बीच वाला टर्म मिलता हो। तो इसमें हम लेंगे 12 इंटू 2, 12 में से 2 माइनस होगा तो हमारा क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, अंडर रूट 3x² और 12 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 अंडर 3 इक्वल टू 0। तो मिल गया आपका अंडर रूट 3x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। अब 3 टर्म से कितने हो गए, 4 टर्म। पेयर 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 बना लेंगे, पेयर में से जो है कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 3x कॉमन हो गया आपका x प्लस 4 अंडर रूट 3, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन तो x प्लस 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया आपका फैक्टर, अंडर 3x माइनस 2 एंड x प्लस 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका था अंडर 3x² प्लस 10x माइनस 8 अंडर 3 इक्वल टू 0। तो उसका लीनियर फैक्टर क्या मिल गया आपका, अंडर 3x माइनस 2 x प्लस 4 अंडर 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे जो है इक्वेट करें 0 के बराबर। किसके बराबर इक्वेट करें, 0 के बराबर इक्वेट करें। तो 0 के बराबर जब इक्वेट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू मिल गया 2 बाई अंडर रूट 3। क्लियर, अंडर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, साइड चेंज किया तो अंडर 3x इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू साइड चेंज किया तो अंडर रूट 3 क्या हो गया, डिवीजन में, तो 2 बाई अंडर रूट 3। नेक्स्ट आपका लीनियर फैक्टर है x प्लस 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। अब यहां से साइड चेंज करें तो x का वैल्यू क्या मिल गया, माइनस 4 अंडर रूट 3। तो इस गिवन लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिला वो क्या मिला, माइनस 4 अंडर रूट 3 एंड 2 बाई अंडर रूट 3। क्लियर, नोट कर ले, नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4x² प्लस 4bx, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। ये PYQ है 15 और 17 में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका 2015 और 2017 में पूछा गया है। ठीक है, क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x², सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। तो चलिए सॉल्व करें इसको। तो 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है a² माइनस b² 9th में ही हमने जो है इस आइडेंटिटी को यूज किया है कि a² माइनस b² को हम a प्लस बी और a माइनस बी लिखते हैं। ठीक है, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो उसको हमने लिख लिया a² माइनस b² को a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्लियर, अब हमें क्या करना है, अभी हमने बताया कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो है x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब जो ये मिला आपका x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आया, उसका जो है ऐसा फैक्टर करेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पे बीच वाला टर्म 4b मिल जाए। तो इसको जो है हम ऐसे लिखें 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी। क्लियर, क्लियर। तो जब इसमें से हम माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, 4b मिलेगा। तो इसको लिख सकते हैं 4x² प्लस 4b को लिख सकते हैं 2a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0। क्लियर, अब जो है इसको अलग करें तो 2a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0। क्लियर, अब 3 टर्म से हमारा कितना टर्म मिल गया, 4 टर्म मिल गया। ठीक है, 3 टर्म से कितना टर्म हो गया आपका, 4 टर्म हो गया। तो दो का पेयर बन गया। अब दोनों पेयर में से हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लें। तो 2x कॉमन है, क्या कॉमन है यहाँ पे, 2x। क्या बचा यहाँ पे, 2x प्लस a प्लस बी। ठीक है, फिर इसमें क्या कॉमन है, माइनस a माइनस बी कॉमन है। क्या बच जाएगा आपका 2x प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्लियर,
क्लियर। अब ये दो टर्म हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, इसमें क्या कॉमन है आपका 2x प्लस ए प्लस बी, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में मिलेगा 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 के बराबर। ठीक है, तो आ गया 2x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी और x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, एक x का वैल्यू मिल गया। सेकेंड जो है ये है आपका फैक्टर 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, तो यहां से मिल गया 2x इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो x इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई 2। क्लियर, क्लियर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन आपका कितना हो गया, x इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ए प्लस बी बाई 2 एंड x इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई 2। क्लियर, क्लियर, नोट कर लें। तो ये जो है इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है बाई फैक्टराइजेशन मेथड क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई एक्स। क्या है क्वेश्चन कि 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई एक्स, वेयर एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। ठीक है, ये पी वाई क्यू है, पी वाई क्यू है 2013। ठीक है, चलिए अच्छा प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करें। क्या है आपका 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स, इसका एलसीएम ले, इसका एलसीएम ले, तो एलसीएम क्या होगा आपका ए बी एक्स, क्या होगा ए बी एक्स। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको पहले लिखें, जो हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको पहले फिर से लिख लें। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें कि इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म्स हैं, तो इसको एक टर्म को साइड चेंज कर इधर ले आए। ठीक है, इधर लेके चले आए। अब 2 टर्म हो गया, अब क्या हो गया 2 टर्म, और दोनों को जो है एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करें, तो इधर का एलसीएम क्या होगा bx, तो यहाँ पे हो गया x प्लस बी, और यहाँ पे एलसीएम क्या होगा a इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, तो आपका हो गया a माइनस बी माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर, a कैंसिल, तो मिल गया आपका माइनस b प्लस एक्स बाई ए प्लस बी प्लस एक्स, एक्स प्लस बी बाई बी एक्स। क्लियर, अब क्या करें बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा आपका माइनस बी एक्स बी प्लस एक्स, बी प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, अब साइड चेंज करें तो माइनस बी एक्स बी प्लस एक्स माइनस ए बी प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, b प्लस एक्स कॉमन है, तो b प्लस एक्स कॉमन हो गया, तो माइनस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब दो जो है लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में मिल गया आपका लीनियर इक्वेशन जो गिवन था, जो है लीनियर फैक्टर मिल गया जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था, तो अब एक एक लीनियर फैक्टर को इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, तो b प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 करें तो x का वैल्यू क्या मिल गया माइनस बी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई एक्स का एक सोल्यूशन क्या हो गया आपका x इज इक्वल टू माइनस बी। क्लियर, अब जो है नेक्स्ट हमारा जो है लीनियर फैक्टर ये है माइनस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब साइड चेंज करें तो ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए एक्स, एक्स कॉमन हो गया आपका, क्या मिल गया आपका ए प्लस बी, इसमें माइनस ए कॉमन हो गया, क्या मिल गया ए प्लस बी, ए प्लस बी इज कैंसिल, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर, क्लियर, तो हमारा दो सॉल्यूशन हो गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर,
तो क्वेश्चन था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ था 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x। तो हमें क्या करना था, x का वैल्यू फाइंड आउट करना था। क्या मिल गया, x = -a एंड x = -b। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। चलिए अब जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका x - 1/2x + 1, x - 1/2x + 1 + 2x + 1/x - 1, ठीक है, = 2। क्वेश्चन आपका कि x - 1/2x + 1 + 2x + 1/x - 1 = 2 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x और सॉल्व द गिवन इक्वेशन व्हेन x = -1/2 एंड 1। दैट मीन्स ये जो हमारा डिफाइन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो x = -1/2 एंड 1 के लिए डिफाइंड नहीं है, डज नॉट इक्वल टू -1/2 एंड 1। ये हमारा जो है PYQ है 2017, ठीक है। चलिए सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें। लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है x - 1/2x + 1 + 2x + 1/x - 1 = 2। यह हमारा इक्वेशन है। अब इसमें देखें, ध्यान से देखें तो फर्स्ट जो टर्म है x - 1/2x + 1 और जो सेकंड टर्म है 2x + 1/x - 1, इसमें एक सिमिलरिटी है। क्या है कि सपोज करें कि इसको अगर y हम सपोज कर लें, कि ये y है, फैक्टर क्या है, x - 1/2x + 1 को अगर y हम कर लें तो ये 1/y है। क्या है, ये 1/y है। तो चलिए कंसीडर करें, लेट x - 1/2x + 1 को हम y लिख लें। तो हमारा क्या हो गया, y + 1/y = 2। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो y² + 1/y = 2। क्या मिल जाएगा, y² + 1 = 2y। साइड चेंज करें तो y² - 2y + 1 = 0। क्लियर। अब हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया जो इस फॉर्म में था। अगर इसमें जो है थोड़ा सा हमने चेंज किया कि एक टर्म x - 1/2x + 1 को अगर y हमने ले लिया तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया y² - 2y + 1 = 0। अब ये y² - 2y + 1 क्या है, y - 1 का होल स्क्वायर है। तो y - 1 का होल स्क्वायर मीन्स = 0। दिस इंप्लाइज दैट y - 1 = 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट y = 1। ठीक है, ठीक है। हमारा y का वैल्यू क्या मिल गया, 1 मिल गया। क्वेश्चन में हमारा क्या है, x है, y नहीं है। क्या है, x है। तो जो हमारा कंसीडरेशन है y x - 1/2x + 1 = y, वहां से हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखिए x - 1/2x + 1, y क्या है आपका 1। अभी हमने फाइंड आउट किया y = 1। अब जो है बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x - 1 = 2x + 1, साइड चेंज करें तो 2x - x क्या मिल जाएगा आपका, x = इक्वेशन है उसका सोल्यूशन क्या मिल गया आपका, x = -2। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट टाइप जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होगा। नेक्स्ट टाइप आपका कि 3x + 2। क्या है क्वेश्चन कि सॉल्व 3x + 2 + 3 - x = 10। क्वेश्चन आपका कि 3x + 2 + 3 - x = 10। तो क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करें। क्या आपका क्वेश्चन 3x + 2 3x + 2 + 3 - x = 10। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x 3/2। ठीक है, पावर 9th में ही हमने पढ़ा है कि a m + n हो तो a m × a n लिख सकते हैं। और ये हमारा जो है 1/3x, क्योंकि ये भी हमने पढ़ा है कि a m हो तो उसको हम 1/a m लिख सकते हैं। 9th में ही हमने पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो गया आपका =
10। अब हम कंसीडर करें, सपोज कर ले कि 3 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या है, y है। लेट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू y और वैल्यू रखें तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ये क्या है y प्लस 1/y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब एलसीएम ले तो y एलसीएम हो गया तो 9y² प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो मिल गया आपका 9y² प्लस 1 इज इक्वल टू 10y, तो 9y² माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या मिल गया हमारा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया y में 9y² माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y हमारा क्या है, वेरिएबल है जिसको हमने सपोज कर लिया है 3 टू द पावर x इज इक्वल टू y। क्लियर, तो इससे हमारा क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। अब मिडिल टर्म को हम क्या करें, स्प्लिट करें, तो y² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 और 9 और 1 को हम सम करें प्लस करें तो क्या मिलेगा 10, तो यही हो जाएगा आपका 9y² माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कितने टर्म हो गए, ये 3 टर्म से कितने हो गए 4, तो पेयर बना करके कॉमन ले लेंगे, तो चलिए 9y कॉमन हो जाएगा तो मिल गया आपका y माइनस 1, फिर माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y माइनस 1 एंड 9y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर से y का वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो y इक्वल टू 1 मिल गया यहाँ से, और 9y माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो y का वैल्यू क्या मिल गया 1/9। क्लियर, कि y का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया और y का वैल्यू 1/9। क्वेश्चन में हमारा क्या है, x में है, क्वेश्चन किस में है, x में है। फाइंड आउट करना है, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मिल गया हमें y का वैल्यू। ठीक है, हमारा सपोजिशन क्या था कि 3 टू द पावर x इज इक्वल टू y, तो यहां से जो है y का वैल्यू रख करके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम x जो है कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए व्हेन y इज इक्वल टू 1 तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1, तो 3 टू द पावर x 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 0। व्हेन y इज इक्वल टू 1/9, y मीन्स 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/9, तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू पावर -2, तो क्या हो गया यहाँ से x इज इक्वल टू -2। क्लियर, क्लियर कि y का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया और हमने सपोज किया था कि 3 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या है y है, तो y इज इक्वल टू 1 जब लिया तो x का वैल्यू कितना मिला 0, और y का वैल्यू 1/9 हो तो x का वैल्यू कितना है -2। क्लियर, क्लियर, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया आपका x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2। क्लियर, नोट कर ले, नोट कर ले। अब जो है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि 4x² माइनस 4ax, सॉल्व 4x² माइनस 4ax, 4x² माइनस 4ax। क्वेश्चन है आपका कि सॉल्व 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। क्या है क्वेश्चन आपका कि 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0 हो तो x का वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये PYQ है 2012 एंड 15 का। ठीक है, ठीक है, चलिए सॉल्व करें, इसे सॉल्व करें। क्या करेंगे, सबसे पहले जो है x² का कोफिशिएंट 4 और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 4a माइनस बी एंड a प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस, लिख सकते हैं। हमें क्या लाना है यहाँ पे मिडिल टर्म में 4a कब मिलेगा जब इसको सम करेंगे, तो चलिए क्या लिख सकते हैं 4x² माइनस 2a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0। a² माइनस b² आइडेंटिटी होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, उसको हमने यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको जो है ब्रैकेट को तोड़ें तो 2a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स प्लस
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है हमारा इक्वेशन में क्या था, 3 टर्म्स थे, अब क्या हो गए, 4 टर्म्स हो गए। 4 टर्म्स हो गए तो पेयर बना करके उसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। तो पेयर हमारा हो गया ये और ये। अब इसमें से कॉमन निकाल लें तो 2x क्या होगा, कॉमन होगा, तो मिलेगा 2x माइनस ए प्लस बी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कॉमन है आपका, a माइनस बी, तो क्या आपका हो गया 2x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब 4 टर्म से 2 टर्म हो गया। अब इसमें क्या कॉमन है, तो 2x माइनस ए प्लस बी कॉमन है, क्या यहाँ पे बचा 2x, और यहाँ पे क्या मिला माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो लीनियर फैक्टर है उनका प्रोडक्ट क्या है, 0 है। जो लीनियर फैक्टर मिला उसका प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो इन दोनों लीनियर फैक्टर से हमारा वैल्यू कैसे मिलेगा, उसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर। तो चलिए इक्वेट कीजिए एक एक को 0 के बराबर। तो 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन x इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। क्लियर, तो एक वैल्यू ये मिल गया। नेक्स्ट वैल्यू है 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो x इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई 2। क्लियर, क्लियर, नोट कर लें। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में एक दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x, क्वेश्चन आपका कि एक्स स्क्वायर सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8। क्वेश्चन आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये पी वाई क्यू है 2015। क्लियर, चलिए सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें। क्या आपका क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 का पहले फैक्टर कर लें, क्या मिलेगा आपका, क्या मिलेगा 4 इंटू 2 8, तो 4a माइनस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए प्लस 4 माइनस 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए प्लस 4 इंटू ए माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर, अब जो है इसका फैक्टर करें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए प्लस 4 इंटू ए माइनस 2 इक्वल टू 0 का, तो क्या हो जाएगा आपका कि ए प्लस 4 माइनस, इसको 6 को ऐसे लिखें कि ए प्लस 4 माइनस ए माइनस 2, ए माइनस 2, तो क्या मिल जाएगा आपका 6 मिल जाएगा। देखिए ए प्लस 4 माइनस ए माइनस 2, ए कैंसिल, अब 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। क्लियर, अब इसको जो है तोड़ दें तो a प्लस 4 इंटू एक्स माइनस ए माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 4 इंटू ए माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर, अब दो टर्म से हम क्या करें, इन दोनों पेयर से कॉमन निकाल लें बाहर। तो इसमें से x कॉमन है, तो x प्लस ए प्लस 4, एंड इसमें जो है क्या कॉमन है, a माइनस 2, तो x प्लस ए प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आपका हो गया x प्लस ए प्लस 4 x माइनस ए माइनस 2 मीन्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये लीनियर फैक्टर मिल गया, क्या मिल गया, लीनियर फैक्टर। अब लीनियर फैक्टर को इक्वेट करें 0 के बराबर, तो यहां से हमें a का वैल्यू मिल गया। ठीक है, एक वैल्यू मिल गया माइनस ए प्लस 4, और नेक्स्ट वैल्यू आपका है कि x इज इक्वल टू ए माइनस 2। क्लियर, क्लियर, नोट कर ले। तो ऐसे जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए एक और जो है प्रॉब्लम लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
पी वाई की इक्वेशन है। चलिए क्या है क्वेश्चन आपका, 3 इंटू 2x 3 इंटू 3x माइनस 1 बाई 2x प्लस 3। क्वेश्चन आपका कि सॉल्व 3 इंटू 3x माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 बाई 3x माइनस 1, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। हमारा क्वेश्चन है कि सॉल्व 3 इंटू 3x माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 बाई 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। क्लियर। देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। ये पी वाई क्यू है 2014, ठीक है। वेयर x डज नॉट इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 एंड माइनस 3 बाई 2। कह रहा है कि ये हमारा इक्वेशन जो है डिफाइन है जब x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 न हो और x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 न हो। क्लियर, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करें, देखें इसको ध्यान से। तो ये जो टर्म है 3x माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 और ये जो टर्म है 2x प्लस 3 बाई 3x माइनस 1, ध्यान से देखें, एक दूसरे के जो है क्या है, उल्टा है। अगर 3x माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 को y ले लें तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई वाई। तो हम सपोज कर लें कि ये जो टर्म है 3x माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। तो क्या मिल गया आपका 3y माइनस 2 बाई वाई इज इक्वल टू 5। तो y आपका एलसीएम हो गया, तो 3y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 3y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 5y। तो यहां से मिल गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करें, तो इसको फैक्टर करने के लिए y स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू कांस्टेंट 6 और 6 का ऐसा फैक्टर जो कि 5 दे, जो क्या दे 5 दे, ठीक है। तो 6 इंटू 1 से भी 6 होगा और 3 इंटू 2 से भी 6 होगा। लेकिन 3 और 2 क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तब जा करके 6 मिलेगा। अगर हम प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करें तो हम ये दैट मीन्स माइनस 3 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 5 आएगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो फैक्टर नहीं कैलकुलेट निकल पाएगा। जब हम 6 और 1 लिखेंगे, जब सेम साइन हो तो हम अपोजिट साइन लेते हैं, जब सेम साइन हो तो अपोजिट साइन लेते हैं, ठीक। जब अपोजिट साइन हो तो सेम साइन लेते हैं, ठीक है। फैक्टर में क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है। अब जो है तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू 1, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6y प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है कॉमन निकाल लें, तो 3y कॉमन है आपका, y माइनस 2, फिर प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया y माइनस 2 एंड 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक को इक्वेट करें 0 तो y का वैल्यू मिल गया आपका 2 एंड 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखें तो y का वैल्यू क्या मिल गया आपका 1 माइनस 1 बाई 3, ठीक है। क्लियर। y जो है हमारा क्वेश्चन में है, नहीं है, क्वेश्चन में क्या है x है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो y के करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू क्या होगा हम यहाँ पे पुट करके निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए एक व्हेन y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 पे 3x माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 6, साइड चेंज करें तो माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 4x माइनस 3x, दैट मीन्स माइनस 7 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू क्या मिल गया आपका -7, एक वैल्यू हो गया x का -7। अब व्हेन y इज इक्वल टू -1/3, तो y इज इक्वल टू -1/3 रखें इसमें, तो 3x माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू -1/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3, साइड चेंज करें तो 11x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 0। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -7। क्लियर।
तो इस लेक्चर में हमने जो है बाई फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सिखाया आपको। ठीक है, बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि और क्लियर हो कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और हमने जो है हर प्रकार के क्वेश्चन कराया है आपको। आप जो है बुक से प्रैक्टिस करें, उसके बाद भी आपको कॉन्फिडेंस ना आ पाए तो हम जो है एक वीडियो और क्वेश्चंस जो है लेकर के लास्ट में एक वीडियो जो है क्वेश्चंस का ही लेंगे और उसमें आप डिस्कस करेंगे। आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।